नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो इस समय 2 तरीके के इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो उनकी बात आज इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं, हम दूसरे टाइप के इन्वेस्टर की बात करने वाले हैं। दूसरे टाइप से कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे इन्वेस्टर जो अपना बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बर्बाद कर चुके हैं या फिर उनका जो पोर्टफोलियो है वो रेड ज़ोन में है, नेगेटिव है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पूरी बात करने वाले हैं। मेरे मन में कुछ सवाल था और जो हम मुझे कमेंट्स के माध्यम से सवाल मिलते हैं उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जैसे पहला ही सवाल है कि म्यूचुअल फंड में खराब से खराब स्थिति में, ठीक है, कितना रिटर्न मिल सकता है? मान लो कोई वॉर वाली सिचुएशन आ गई। एक पल के लिए मान भी लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से वॉर छिड़ गई, ठीक है? तो इस कंडीशन में मार्केट पूरा बर्बाद हो गया या फिर कोई और एडवर्स सिचुएशन आ गया। मान लो कोई पैंडेमिक आ गया, कोरोना वाली सिचुएशन फिर से आ गई या फिर 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो फिर से उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल गई। तो रिटर्न म्यूचुअल फंड में कितना गिर सकता है? तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए हम रिटर्न को चेक करेंगे। कुछ फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप कैटेगरी के, तीनों कैटेगरी के हम एक-एक फंड को देखेंगे, जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं, तो उनका खराब से खराब प्रदर्शन क्या रहा है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? एक सवाल और जो अक्सर इन्वेस्टर पूछते रहते हैं कि क्या उनका जो पैसा है, मतलब जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो कभी ज़ीरो हो सकता है या फिर हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है क्या? तो इसको भी हम चेक करेंगे और इसके अलावा एक प्रश्न और भी है हमारे मन में कि क्या म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है, मान लो बहुत बुरी की स्थिति आ गई, तो क्या उस कंडीशन में जो रिटर्न है वो एफडी से भी कम मिल सकता है क्या? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपनी बात हम शुरू करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड से। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बहुत बढ़िया फंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है? उनके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर आप रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि खराब से खराब रिटर्न किसमें मिल सकता है, तो 3 कैटेगरी मोटा-मोटा होता है। एक होता है आपका लार्ज कैप कैटेगरी, ठीक है? जहाँ पे रिटर्न आपको 12 से 14% के आस-पास मिल जाता है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। दूसरी जो हमारी पास कैटेगरी होती है, वो मिड कैप कैटेगरी होती है। मिड कैप में रिस्क मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा होता है रिस्क, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे आपको 15 से लेके 16-17% के आसपास मिल जाता है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, वह है स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पे हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो 20%, 25%, 30-35% तक मिल जाता है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो हम स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर घाटा होगा, सबसे रिस्की फंड यही होता है, घाटा होगा तो सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पे देखने को मिलेगी। तो कितना ज़्यादा गिर सकता है, इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। तो हमारे पास देखिए म्यूचुअल फंड सॉरी स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में बात करूँ तो एक ऐसा भी फंड है, जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। आप देखोगे पिछले 5 साल में उसका जो रिटर्न रहा है वो 38% के हिसाब से उसने ग्रो किया है। एक पल के लिए मान लीजिए, अगर आज से 5 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, तो वो ग्रो होके आज 5 साल के अंदर 5 लाख रुपीज़ हो चुका होता। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे फंड भी हैं जो बहुत ही खराब प्रदर्शन किए हैं। जैसे कि एक फंड का मैं अगर नाम लूँ तो उसने 29 ईयर में केवल 6% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब कि उसमें अगर आपने 1 लाख रुपीज़ 29 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो अभी आपके पास 5,40,000 रुपए बने होते। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलता है। एक फंड जो 5 साल के अंदर आपका पैसा 5 गुना कर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी फंड है जो 29 ईयर में आपका पैसा 5 गुना कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी से शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि कितना रिस्की हो सकता है। तो हमने जो फ़िल्ट्रेशन किया है, ठीक है? कुछ जो इस स्मॉल कैप कैटेगरी में इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, जो 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने हैं, उनका डेटा हमने चेक किया तो हमारे सामने एक फंड का नाम आया और वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। 1996 में यह फंड लॉन्च हुआ था और अभी चल रहा है 2025। तो 29 ईयर्स इस फंड को हो चुके हैं। इसका आप रिटर्न देखोगे तो केवल 12%। स्मॉल कैप की कैटेगरी में अगर 12% रिटर्न कोई फंड दे रहा है तो मैं नहीं समझूंगा कि वो उतना ज़्यादा अच्छा फंड है, क्योंकि 12% का जो रिटर्न है
वो कम रिस्क वाले फंड मतलब कि लार्ज कैप एंड मिड कैप ईज़िली दे देते हैं, उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो स्मॉल कैप जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, सबसे खराब जो लॉस होने का खतरा यहीं रहता है। तो इसने गिरे से गिरे हालत में भी 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दिया है और इसका अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो इस समय 28,000 करोड़ के आसपास है। तो ये हो गया स्मॉल कैप फंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, सबसे खराब रिटर्न आने की चांसेस होते हैं। तो अगर एक बार आप समझ के देखिए, सोच के देखिए कि अगर आप पूरा पैसा अपना स्मॉल कैप फंड में डाल भी देते हो, ठीक है, 25 साल, 30 साल, 20 साल के लिए, तो भी आपका पैसा 12% के हिसाब से ग्रो होगा। अगर मेरी ओपिनियन माने तो 12% का रिटर्न खराब नहीं होता है, एफडी से तो लाख गुना अच्छा होता है, अदर जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उससे लाख गुना अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं कैटेगरी में बात करूँ, जैसे स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे फंड आपको देखने को मिलेंगे, जो 18%, 19%, 20% के आसपास रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो अगर मैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की बात करूँ, तो यहाँ पे बुरे से बुरे हालत में भी आपका जो पैसा है, वो 12% के हिसाब से ग्रो होगा। ठीक है? ये तो हो गया स्मॉल कैप फंड की बात। अच्छा, इसके अलावा हम लार्ज कैप एंड मिड कैप की भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर में। तो अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, जहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क रहता है और मॉडरेट रिटर्न मिलता है, तो वहाँ पे एक फंड है जिसका नाम है टॉरस मिड कैप फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो 128 करोड़ का है और इसका एज 31 ईयर है। 31 ईयर में इसने जो रिटर्न बना के दिया है, वो 8% पर एनम के हिसाब से दिया है। 1994 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो एक बार आप खुद इमेजिन करके देखिए, अगर आप अपना पूरा पैसा मिड कैप फंड में डाल देते हैं, तो ये बुरे से बुरे हालात में, मान लो अगर आपने यही फंड चुन लिया होता, तो 8% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो होता है, जो कि बहुत ही खराब है। ठीक है? वहीं लार्ज कैप फंड की बात करूँ, जो कि मैंने आपको कहा था, केवल 6% का रिटर्न दिया था, वो है एलआईसी लार्ज कैप फंड। अब मुझे नहीं पता कि एलआईसी का यह फंड इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 14,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है और ये 1994 में लॉन्च हुआ था, यानी ये भी 31 ईयर हो चुके हैं। 31 ईयर से इसने केवल 6% पर एनम के हिसाब से अपना जो पैसा है वो ग्रो किया है। तो आई होप अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूँ या फिर मिड कैप फंड की बात करूँ या फिर लार्ज कैप फंड की बात करूँ। अगर स्मॉल कैप में मार्केट गिरता है, बहुत ही बुरी स्थिति आती है, तो आपका पैसा कम से कम 12% के हिसाब से ग्रो होना ही है, ठीक है? वहीं मिड कैप में बात करूँ, तो बुरी से बुरे हालत में भी आपका पैसा 8%, 9% के हिसाब से ग्रो होगा और लार्ज कैप में यह 6 से 7% के हिसाब से ग्रो होगा। तो एक सवाल जो इन्वेस्टर के द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि क्या उनका पैसा नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, तो आपका पैसा नेगेटिव किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। हाँ, रिटर्न कम मिल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एंड ज़ीरो होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। ठीक है? तो ये हो गया और इसके साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि एफडी से तो बेहतर रिटर्न मिलने ही मिलने हैं। ठीक है? एफडी में आप देखोगे तो रिटर्न आपको 6%, 5.5%, 6.5% के आसपास मिलता है और उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड क्राइटेरिया होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। एफडी से बेहतर आपको गिरे पड़े हालत में भी मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें यहाँ से बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई कि एफडी से बेहतर रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म में हम बने रहते हैं, तो हमारा पैसा नेगेटिव या फिर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, लंबे समय के लिए जाएँ। हाँ, मैं शॉर्ट टर्म की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ये नहीं कि आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल इन्वेस्ट किया, तो इस कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है, रेड ज़ोन में जा सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम लॉन्ग टर्म है, 10 साल, 15 साल, 8 साल, 20 साल के का है, तो उसमें डेफ़िनेटली आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी और म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो, यूज़फुल वीडियो देखने को मिल जाएँगे, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।